हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे लाइफ लाइन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो पे 15 से 20 मिनट्स एटलीस्ट बने रहें, ताकि आपको जीवन रेखा लाइफ लाइन के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद इतनी मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको लाइफ लाइन के बारे में कोई भी भ्रम, कोई भी भ्रांति नहीं रह जाएगी। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ लाइन। देखिए, सबसे पहले लाइफ लाइन क्या है? जो आपके बर्थ से लेकर के, आपकी उत्पत्ति से लेकर के आपके मृत्यु तक का जो सफर है ना, उसको कवर करती है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हैंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये रेखा जो है ये स्टार्ट कहां से होती है। और कई लोगों को तो जो वीडियो भी बनाते हैं उनको भी पता नहीं होगा कि ये मंगल के पर्वत से शुरू होकर के केतु के पर्वत तक जाती है। क्यों जाती है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, अब मैं बता देता हूं, पहले फॉर्म कर लेता हूं। ज्यादातर लोगों के हाथ में, जैसे इस हाथ में भी देख सकते हो आप, ये ज्यादातर हाथों में यहां से, जहां से मंगल पर्वत शुरू होता है वहां से शुरू होकर के ये, और ये थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा आ रहा है, ये इधर या तो जाती है ये केतु पर्वत तक, या इसकी फॉर्मेशन होती है ऐसे शुक्र पर्वत के नीचे से घेरते हुए, या फिर जो 2% लोगों के हाथ में ये कुछ इस तरह से चंद्र पर्वत तक ये जाती है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए इसकी फॉर्मेशन। ये है इसकी फॉर्मेशन, केतु पर्वत तक जाती है मंगल पर्वत से स्टार्ट होकर, और कई बार तो ये माउंट ऑफ जुपिटर से भी स्टार्ट होती है। अब इसकी स्टोरी सुनिए, क्यों स्टार्ट होती है ये मंगल पर्वत से। देखिए, जीवन की शुरुआत जो है ना वो वृश्चिक राशि से होती है। वृश्चिक राशि क्या है? वनस्पति है, जीव है, जहां से जीव की उत्पत्ति होती है। मंगल क्या है? भूमि का कारक है। और भूमि क्या है? भूमि वहीं से, पृथ्वी से ही सृष्टि की रचना हुई है। जो पृथ्वी है उसी से ही जीव की रचना हुई है। तो भूमि का कारक कौन है? मंगल। और जीव की उत्पत्ति, मंगल की 2 राशियां हैं। मेष राशि, सबसे पहली राशि कौन है? मेष राशि। राशियों जोड़ियक की शुरुआत कहां से होती है? मंगल से, मतलब मेष राशि से शुरू होती है। और वृश्चिक राशि से क्या होता है? जीव की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जो है ये माउंट ऑफ मार्स से स्टार्ट होती है। और जीवन का लक्ष्य क्या होता है? सबसे पहले समझिए, जीवन का लक्ष्य होता है मोक्ष को पाना। तो जीवन की उत्पत्ति से लेकर के केतु पर्वत तक जाती है, ये इसका लक्ष्य होता है यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त कर लेना। अब आप बोलोगे कईयों के हाथ में तो भैया ये ऐसे शुक्र पर्वत को भी घेरे रहती है। बिल्कुल घेरे रहती है। जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं बहुत ज्यादा, देखिए, या तो आपको मोक्ष मिलेगा, या आप जो है वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दोबारा से जन्म लोगे। या तो यहाँ पे जाएगी या ये यहाँ पे जाएगी। तो इसका जो शुरुआत है वो यहाँ से है, और इसका एंड केतु पर्वत पे है। या फिर इसका कई बार ये बहुत कम मासों में 2%। तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों मंगल पर्वत से शुरू होती है और क्यों केतु पर्वत तक का होती है। ये जीव की उत्पत्ति से लेकर के मोक्ष तक का मार्ग है ये। अब आ जाइए, बात करते हैं इसकी डिफरेंट संरचना की। अब देखिए, जिन लोगों के हाथ में, पहली बात देते हैं, जिन लोगों के हाथ में ये माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होती है, ऐसे करके शुरू होती है और ऐसे आती है, वो लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। बचपन से ही एम्बिशियस होते हैं। पैसा कमाने की अलग ही ललक होती है उनमें। नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और लाइफ में कुछ कर गुजरने की उनके अंदर एक इच्छा होती है। मतलब गुरु के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें आ जाते हैं। बहुत कम हाथों में ऐसे होता है ये। दूसरा क्या होता है इस लाइन का, ये रेखा जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरी होने से क्या होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती हैं, जीवन बड़ा सरल रहता है, जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ मिलती है। अब बात करते हैं, अगर जीवन रेखा को, पहले तो मैंने बोला साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लेकिन अगर जीवन रेखा को, ये तुम्हारी ऐसे जीवन रेखा है, मान लो इस जीवन रेखा को अगर कोई ऐसी आड़ी रेखाएं काटती हैं, तो ये जीवन में समस्याओं को बताता है कि व्यक्ति को लाइफ में उस ईयर में, यहां से बिगिनिंग होती है, तो जिंदगी के उन सालों में व्यक्ति को 100% प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, उसको उन सालों में जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पहली बात। और अगर जीवन रेखा जो है, ये तो हो गई समस्या, मैंने बता दिया। अगर ये जीवन रेखा, दूसरी बात, अगर ये यहां से कहीं से ब्रेक हो जाती है, ब्रेक मतलब कट नहीं है, यहाँ पे ब्रेक है,
बीच में से ब्रेक है, यहाँ पे गैप है, तो ये जीवन में एक्सीडेंट या कोई बड़ी दुर्घटना का जन्म देती है यहाँ पे। या ये कीजिए कि लाइफ थ्रेटनिंग या तो डिसीज या एक्सीडेंट आपको देगी ये जीवन रेखा। दूसरी बात, अगर ये जीवन रेखा जो है, इस जीवन रेखा से ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ निकल रही हैं, यूं कुछ इस तरह से निकल रही हैं, तो ये लाइफ में ग्रोथ को बताती हैं। जहां जहां पे कई जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, खासकर ये जिनका जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है, उनको ऐसी रेखाएं होती हैं, मतलब ये लाइफ में ग्रोथ को बताती हैं। और जिस पॉइंट पे ये काटती हैं वहां पे व्यक्ति को ग्रोथ होती है। अब एक और इसका, ये जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर, अगर जैसे ये तुम्हारी भाग्य रेखा जा रही है कुछ इस तरह से, और अगर जीवन रेखा से निकल के कोई रेखा इस तरह से भाग्य रेखा तक जाती है, भाग्य रेखा के साथ मिल जाती है, या आप यूं कह लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा मान लीजिए यूं है और जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के ऐसे जा रही है और भाग्य रेखा को टच कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति का ना, जिस लाइफ के जिस पड़ाव पे ये टच करती है वहां पे भाग्य भी साथ देता है और व्यक्ति के कर्म और भाग्य साथ में मिल जाते हैं और व्यक्ति जो है बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिलता है वहां पे। ये तो हमने कर ली बात ग्रोथ की। अब बात करते हैं कि मान लो जीवन रेखा में से ऐसे नीचे की तरफ कोई छोटी छोटी रेखाएं निकल रही है, चाहे ऐसे निकल रही हो इधर से, चाहे ऐसे नीचे की तरफ, ये रेखाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ये रेखाएं बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती। और लाइफ के जिस पड़ाव में ये रेखाएं देखने को मिलती हैं वहां पे व्यक्ति को डाउनफॉल आता है, लाइफ में जबरदस्त डाउनफॉल आता है व्यक्ति की लाइफ में। अब हम एक और बात करते हैं, अगर कोई रेखा, अगर मान लो जीवन रेखा और भाग्य रेखा साथ साथ स्टार्ट होती है, मतलब ये जीवन रेखा जा रही है और यहीं से भाग्य रेखा जा रही है, तो ये अति शुभ माना जाता है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाती है वो लाइफ में ग्रोथ करता जाता है, उसको जबरदस्त व्यक्ति को जो है वो ग्रोथ मिलती है। ठीक है, अब बोलते हैं कि यदि जीवन रेखा यहां से लास्ट में दो हिस्सों में बढ़ जाती है तो इसके अलग अलग लोगों के व्यू हैं। कोई बोलता है ये विष्णु सिंबल है, कोई बोलता है ये मतलब दो मुखी रेखा अच्छी नहीं होती, बट मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है ये रेखा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। शर्त एक होनी चाहिए कि इस रेखा में कहीं पे कट नहीं होना चाहिए, इस तरह से कहीं कट नहीं होना चाहिए। जहां पे कट होगा ना वहां पे आदमी जो है ना वो उसको परेशानियां या झंझट या लाइफ में वो किसी बड़ी समस्या में फंस सकता है अगर इसमें कट है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट बात वो ये है कि ये जीवन रेखा में ना इस तरह के कोई द्वीप, इस तरह के कोई द्वीप या कोई इसमें ऐसे क्रॉस या कोई तिल नहीं होना चाहिए। ये जो है वो उस लाइफ के उस साल में व्यक्ति को किसी मेजर समस्या, किसी बड़ी दुर्घटना, किसी बड़ी साजिश का शिकार बनाते हैं। ये वहां पे व्यक्ति को अत्यधिक परेशानी होती है। ठीक है, अगर ये जीवन रेखा जंजीर नुमा हो, मतलब कुछ इस तरह से कई लोगों के हाथ में ऐसे चलती है, तो ये लाइफ भर जो है ना दिक्कतों का सामना बताती है कि व्यक्ति को पल 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 अपने जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब एक और बात करते हैं, अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन जुड़ी हुई होती है, मतलब जैसे ये माइंड लाइन है और ये ज्यादातर केसों में जुड़ी हुई होती है, अगर ये जुड़ी हुई होती है तो व्यक्ति में बड़ा पेशेंस होता है। ठीक है, व्यक्ति में पेशेंस होता है, मतलब वो उसके अंदर चाहे वो गुस्सा भी है, चाहे मंगल पर्वत उठा हुआ भी है उसका, मतलब गुस्सा होगा लेकिन फिर भी उसको झेल जाएगा। वो उसका पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया होगा, मतलब वो चीजों को हैंडल करने की, टॉलरेट करने की उसके अंदर क्षमता होगी, धैर्यवान व्यक्ति होगा। ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होगा नेचर का। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा है ये कुछ इस तरह से हो और ये जीवन रेखा बिल्कुल इससे हटके हो, मतलब दोनों में गैप हो यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति बहुत ही स्टबर्न होता है, बहुत ही जिद्दी होता है और सबसे बड़ी बात वो किसी की बात ही नहीं सुनता। आप ऐसे व्यक्ति को समझाते मर जाओगे, इस तरह के व्यक्ति को आप समझाते मर जाओगे लेकिन वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। वो हमेशा बोलेगा मेरी मुर्गी की 3 टांगे, जैसे वो
बोलेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही सच है, बाकी किसी के साथ वो एग्री नहीं करेगा, और उसका ओपिनियन हमेशा डिफरेंट होगा। जो बात आप सोच नहीं सकते वो लेवल की बात सोचेगा, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट हटके मतलब बहुत अच्छा है जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब खराब भी हो सकता है डिफरेंट, और अच्छा भी हो सकता है, मतलब एग्री नहीं करेगा किसी से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, किसी के साथ मिलके काम करना ही नहीं चाहेगा वो बिल्कुल भी। अब बात करते हैं अगर तो आपकी ये लाइन, हार्ट लाइन और माइंड लाइन और लाइफ लाइन तीनों यहां से जुड़ी हो, तीनों एक ही जगह से स्टार्ट होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में मतलब दर बदर परेशानियां आती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक परेशानी को छोड़ता है, वन आफ्टर अनदर उसको अपनी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने द्वीप की बात कर ली, अब बात करते हैं कई लोगों के हाथ में ना जब ये जीवन रेखा कहीं से भी स्टार्ट होती है, मान लो यहीं से स्टार्ट होती है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ करके ना कुछ इस तरह से फिश का साइन बन जाता है, उसे केतु की मछली बोलते हैं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखना, वहां पे मैंने पूरा केतु की मछली के बारे में समझाया हुआ है। तो ये केतु की मछली जो है बड़ी शुभ होती है, अध्यात्म में व्यक्ति का विश्वास होता है। बाकी डिटेल में जानने के लिए जो है ना आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ही शुभ फल देती है, शर्त है कि वो मछली पूरी होनी चाहिए, पूरा कट होना चाहिए। जिनके हाथ में दो मुखी जीवन रेखाएं होती हैं ऐसे करके, मतलब जीवन रेखा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, वो व्यक्ति मतलब लाइफ उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब वो शुभ संकेत है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वीडियो को देख लो। अब बात करता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिससे प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आप एग्री करोगे, लेकिन अगर आप दूसरे की वीडियो देखोगे नहीं समझ आएगा भाई आपको, जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। अगर आपकी ये जीवन रेखा ऐसे ऐसे शुरू होकर के जैसे इस हाथ में है, बिल्कुल इस तरह की साथ में देखिए जीवन रेखा कैसे जा रही है, यहां से जा करके इसने आधे शुक्र पर्वत को घेर लिया है, शुक्र पर्वत को घेरती हुई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में ना जबरदस्त प्रॉब्लम आती है, मैरिड लाइफ जो है सुखद नहीं रहती है। ये प्रैक्टिकल आप चेक करके देखना, ये 100% बिल्कुल ट्रू टेस्टेड वो है मेरा। तो शुक्र पर्वत को घेर के अगर जाती है जीवन रेखा तो लाइफ में परेशानियां देती है, ठीक है। अब अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से आकर के यहां से इधर चंद्र पर्वत की तरफ जा जाती है, तो ये आपकी बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग बताता है, या विदेश सेटलमेंट भी हो सकता है, या लाइफ में आपकी जबरदस्त ट्रैवलिंग दिखाता है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहती है। अब डिपेंड करता है ट्रैवलिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, इस रेखा पे कितने कट है यहाँ पे। अगर ये बहुत ज्यादा कटिया है, यहाँ पे कुछ तिल वगैरह है, तो ये आपकी खराब होगी ट्रैवलिंग, अगर नहीं है तो आपकी सुखद ट्रैवलिंग होगी, ठीक है जी। हमने अब लगभग सारी बातें कवर कर ली हैं, बस मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, अगर आपकी जीवन रेखा में यहां पे कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है तो ये बहुत शुभ होता है। कहीं पे भी जीवन रेखा में त्रिभुज का बनना, ट्रायंगल का बनना, पर ध्यान रखिएगा ट्रायंगल का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लाइफ के उन वर्षों में आप एक डिफरेंट तरह की ग्रोथ देखोगे जहां पे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है जीवन रेखा के बारे में। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट करें, और ऐसी अच्छी वीडियो, इतनी डिटेल्ड जो नॉलेज है उसको पाने के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या वास्तु से रिलेटेड पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने हैंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पे आप अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।